कोनिचिवा मिन्ना-सान, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी। मेरा नाम है मंजू कुशवाहा। मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ, साथ ही साथ ऑनलाइन सेलिंग कोच भी हूँ। और मेरे यूट्यूब के चैनल पे आपको बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप खुद सेल्फ के लिए ज्वेलरी बना सकेंगे, आपको सेल करनी है उसके लिए ज्वेलरी बना सकते हैं। और आज की वीडियो में भी आप एक इसी तरह का एक पेंडेंट सेट सीखेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ईजी वे में मैंने आपको बताया है। बट उससे पहले अगर आप ये मेरा पर्ल का नेकलेस देख रहे हैं, ये मेरा रिसेंट ट्यूटोरियल है। अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहाँ पे मैंने दिया हुआ है और उसको देखिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे तरीके से इसे बना पाएंगे। अगर आपको वियर लुक नहीं पता था इसका, तो ये इसका वियर लुक है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लुक है इसका। और अब हम आज के ट्यूटोरियल की बात करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में जो आप सीखेंगे, बेसिकली आप ये पेंडेंट सेट जो है ये बनाना आप सीखेंगे। ये मैंने जो हेड पिन होती है उसके थ्रू बनाया है। बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है एक्चुअली इसका, आप देख सकते हैं ये। और इसको आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं, कम कॉस्ट लगेगी, टाइम कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी। तो मैंने यही बताया आपको कि कैसे आप अपना टाइम सेव करके एक अच्छे मार्जिन के साथ इसको बनाएंगे और इसे सेल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो एज यूजुअल कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी। और जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज हम क्या सीखेंगे। आज हम बेसिकली एक चेन पेंडेंट सीखेंगे और कुछ इस तरह का होगा। देखिए, एक इयरिंग पार्ट मैंने बना के रखा हुआ है, तो इसी तरीके से आप सीखेंगे। बहुत ही इजी है, ये हेड पिन की हेल्प से पूरा का पूरा आपका इयरिंग बेस हुआ और एक पेंडेंट हुआ, वो आप बना सकेंगे। तो बहुत ही कम मटेरियल के साथ इजी वे में बन जाता है ये। तो हम वही सीखेंगे कि आपको ये कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको एक तो हेड पिन्स चाहिए होंगी। ये मेरी बड़ी वाली हेड पिन्स है, ये आपको चाहिए होंगी। और इस तरीके से आपको ये वाली हेड पिन चाहिए। और कोई भी 2 कलर के या सिंगल बीड आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 8 mm की क्रिस्टल बीड्स यूज़ की है, आप जैसा मर्जी यूज़ कर सकते हैं उसको। और मुझे चेन पेंडेंट बनाना है, तो मैंने एक चेन भी ली है बेसिकली इसके लिए, एक लॉक लिया हुआ है और इयरिंग बनाने के लिए जो हमारे एस हुक्स होते हैं वो लिए हैं। इसके अलावा हमें इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की नीड नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको आपको हेड पिन को यहाँ बैक साइड से कट कर लेना है। अगर आपके पास आई पिन ही इतनी बड़ी है तो मैं प्रेफर करूँगी आप आई पिन लें, बिकॉज मेरे पास हेड पिन ही इतनी बड़ी थी तो मैं हेड पिन ले रही हूँ। अगर आपके पास आई पिन है तो आप आई पिन यूज़ कर सकते हैं इतने बड़े साइज़ में। तो अब यहाँ से मैं इसको बैक साइड में फोल्ड करके राउंड शेप देती हूँ। मुझे स्मॉल राउंड शेप ही देना है इसका, इस तरीके से, ऐसे। ओके, ये मैंने स्मॉल जो है ये कर दिया है। अब इसमें मुझे क्या करना है, अब इसमें मैं हम अपने जो बीड्स हैं वो डालते हैं। मैंने देखिए ये इस पैटर्न से बीड्स डाले हैं। ये एक इयरिंग पार्ट और मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। सबसे पहले ये ब्लू वाला येलो वाला पार्ट है, इसमें मैं कुछ जिगजैग वाला कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। तो आप लोग भी वैसा ट्राई कर सकते हैं, या आपके पास जो कलर से आप उसे देख सकते हैं। अब ये मैंने डालने के बाद मैं इसे कट कर दूंगी ऊपर से, एंड देन फोल्ड। इस तरीके से स्मॉल ही हमें फोल्ड्स रखने हैं इन सब के, बड़े फोल्ड नहीं रखने। अब यही सीक्वेंस मुझे सभी में रिपीट करना है। इस तरीके से
छोटा हेड पिन हमें बनाना है इसका। ओके, दो हमारी ये लाइंस कंप्लीट हो गई। हमें जो बनानी है 4 बनानी है। इस तरीके से। ओके, ये 4 हमने बना ली हैं। तो देखिए, 2 मैंने अलग तरह का बनाया है, 2 मैंने अलग तरीके का बनाया है। इस तरह से मैंने इसका कॉन्सेप्ट लिया है। अब जो हमारी ये वाली हेड पिन है, इसका एक कोना हम कर देते हैं कट। इसको भी हमें सेम ही फोल्ड करना है आगे। इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक पहले ये डाला है, देन ये, देन ये, देन ये। ओके, इस तरीके से है। अब हमें एक और इसका इस साइड पे डालने के लिए रेडी कर लेनी है। एक्चुअली जो इसमें आपकी मेहनत होगी बस इन वायर्स को रेडी करने में ही लगेगी, और वो भी इतना कोई हार्ड वर्क नहीं है कि आपसे नहीं होगा। अब यहाँ से मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। ओके, इस तरीके से आ जाएंगे। अब मुझे ये देखना है ऐसे करके, अब देखिए ये मुझे कर देखना है ऐसे रख के कि ये डिज़ाइन इस कर्व में बेटर आ रहा है या इस कर्व में आ रहा है। देखिए, इस कर्व में हम ज़्यादा फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो डिज़ाइन है वो इस वाले जो कर्व में ज़्यादा बेटर आ रहा है। ओके, तो मैं ये वाला कर्व लूँगी। इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लेने के लिए हमें सिंपली ऐसे ही इस वाली वायर को कट कर देना है।
और इसे हम फोल्ड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से हो गया। अब इसे भी मुझे ऊपर से कट करके फोल्डिंग आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक ही साइड हो, ऐसा नहीं हो कुछ आगे हो रही हो कुछ पीछे हो रही हो। फोल्डिंग आपकी एक ही साइड में होनी चाहिए। तो ये देखिए ये हमारा पैटर्न बनके रेडी हो गया है ये वाला। ओके, अब हम इसी तरीके से आपको सभी बनाने हैं, 3 बनाने हैं बेसिकली इसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक और जो मैंने ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसमें मैं इयरिंग्स की हैंगिंग जो है वो लगा देती हूँ, तो आप लोगों को इयरिंग्स का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। इस तरीके से बनाने के बाद आपका जो ऊपर वाला पार्ट होगा, आप एक बार उसे चेक कीजिएगा कि किससे आपका कर्व बन रहा है। उस वाले पार्ट में आपको यहाँ पे हैंगिंग लगा देनी है इस तरीके से। ये मैंने हैंगिंग इसमें डाल दी। अब सिंपली मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके, तो ये हमारा हैंगिंग पार्ट भी बन के रेडी हो गया है। आप चाहें तो देखकर इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है, इससे भी हमारा कर्व बन रहा है और इससे भी हमारा कर्व बन रहा है इस तरीके से। मगर अगर आपको जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें लगाया है तो मेरा ये वाला कर्व एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, इसको मैं छोटा कर दूँगी। इस तरीके से अब बिल्कुल शेप में हो गया ये। ओके, इसी तरीके से मैंने ये बनाया हुआ है हमारा, ये भी हमारा पूरा पूरा शेप में हो गया। और जो ये वाला है, ये वाला मैंने बेसिकली पेंडेंट बनाया है अपना नेकलेस के लिए। तो उसके लिए हमारी चेन है, आप बाद में खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका जो ये बहुत ढीला हो रहा है, चेन थोड़ा और टाइट होना चाहिए था, जैसे मैंने आपको भी बताया कट करके आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से दबा रही हूँ क्योंकि चेन हमारी होती है पतली, वो कहीं इसमें से निकल ना जाए, इसीलिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा उसको और एडजस्ट कर दिया। अब एक जंप रिंग ली है मैंने स्मॉल साइज, उसको होल्ड करके मैं इसके अंदर से ऐसे पास कर दूंगी एंड देन लॉक। एंड सिंपली मैं अपनी चेन को इसके अंदर पास करूंगी। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसे लॉन्ग रखना है शॉर्ट रखना है देख सकते हैं। अब इसमें मैं एक साइड तो चेन लगा दूंगी, इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा पेंडेंट भी रेडी हो गया है और 2 हमारे इयरिंग्स भी रेडी हो गए हैं।
ओके, सो चलिए एक बार इसका आपको डमी लुक दिखाती हूँ कि डमी पे ये कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए, ये है इसका फाइनल डमी लुक और बहुत ही सुंदर एक पेंडेंट उसमें है ये। आप इसको क्रिस्टल में भी बना सकते हैं या किसी उसमें चीज़ में बना सकते हैं, एक इजी प्रोसेस बनेगा। तो ये इसका फाइनल लुक है। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना ईजी लगा और कितना सही लगा। एंड फ्रेंड्स मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।